जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ आपके मंत्र जाप से। गुरु जी, मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताने की हिम्मत देना कि मैं कुछ भूलूँ ना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी ना भतीजी की शादी थी और मेरे भांजे की शादी थी। मेरे सर पे 2 शादियां थी और दोनों शादी ही अपनी थी। भांजे की शादी की मुझे टेंशन नहीं थी, भतीजी की शादी की कुछ ज़्यादा टेंशन थी। तो मैं 1 डेढ़ महीने से बस सोचती थी कैसे होगा, क्या करूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, शादी लुधियाने में है और थोड़ा मुझे कुछ अच्छा दे लेन करना था और मेरे पास कोई काम भी नहीं है और हम थोड़ा मिडिल क्लास के हैं। मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, किराए के घर में रहते हैं, बेटा भी जॉब करता है। एक से घर चलता है और एक किराया देता है। मेरे पास कुछ काम नहीं है अभी। तो मैं ये सोचती थी कैसे दूंगी, कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। और मेरे हस्बैंड बोलते थे मुझे तो शादी में जाना नहीं है। ये भी चिंता थी कि फूफा हैं, जाएंगे नहीं शादी में तो मेरी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। बड़े सोचते सोचते, लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा। मेरी बेटी आंटी भी है, वो भी जॉब करती है, तो उसने सारा खर्चा उठाया। मुझे नहीं पता लगा कि मेरे घर की दोनों शादियां कैसे निपट गई। पहले मेरे भांजे की शादी हुई, मुझे कोई कमी नहीं हुई। मैं आराम से गई, मैंने पूरी शादी अटेंड करी, शुरुआत से लेकर पार्टी तक। और उसके बाद फिर लुधियाने में शादी हुई। जो मुझे देना था वही मैंने दिया। मैंने कहा गुरु जी मुझे ये देना है, वही मैंने दिया। और मेरी वो शादी भी बहुत अच्छे से। मेरे को गुरु जी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। संगत जी, मेरे सारे काम सफल हुए। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बस जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी तो गुरु जी बोले थे पुत्र अब तू जब घर जाएगी तुझे खुशखबरी मिलेगी। मैं घर आई हूँ, खुशखबरी तो मुझे बहुत बड़ी मिली है, लेकिन अभी इसके बारे में मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि जी अभी ये खुशखबरी मिली है, इस खुशखबरी की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे ही ये खुशखबरी मेरी कंप्लीट होगी तो मैं दोबारा बताऊंगी आके सत्संग में कि हाँ ये हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है मुझे कोई चिंता फिक्र टेंशन कुछ नहीं है। मैं करती जरूर हूँ लेकिन मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं गुरु जी। गुरु जी मुझे बोलते हैं पुत्र चिंता क्यों करती है, सब चंगा होगा, सब चंगा होगा। लेकिन फिर भी जब तक काम नहीं पूरा होता मुझे टेंशन होती रहती है। लेकिन अब गुरु जी पर इतना विश्वास हो गया कि जहाँ गुरु जी हैं वहाँ पर कोई काम रुक ही नहीं सकता। बस दिल से गुरु जी का शुक्राना अदा करो। पहले मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। पुत्र तेरी किस्मत बदलने वाली है पुत्र। 2025 तेरे लिए बहुत शुभ होगा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जो तूने नहीं सोचा वो, जो तूने सोचा भी नहीं होगा वो भी होगा। शुक्राना कीजिए आप, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पर उनको भी खूब ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु पा बस मेरी मम्मी को भी ब्लेस करना। मेरी मम्मी बहुत दुखी हैं, मेरी माँ को भी ठीक करना गुरु पा। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग कल भी मैंने शेयर किया था और ये शुक्राना सत्संग कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैसेज आया था कि बेटा तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला, जितना हो सके शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी मैं एक ही शुक्राना सत्संग कर पाई थी कि दूसरे ही दिन मेरे परिवार में, गांव में, फैमिली में झगड़ा हो गया। और झगड़ा भी बिना मतलब के कुछ नहीं था, बस बहन उस देवर की तरफ ढूंढी और मेरे परिवार मतलब हम दोनों बहन एक ही घर में हैं। संगत जी मैं गुड़गांव में रहती हूँ, वो गांव में रहते हैं।
तो बहन जैसे उनकी तरफ ढूक गई, वो मोबाइल चार्ज लगा रहे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हमारे घर में ऐसा ही होता है संगत जी, अक्सर बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, और अचानक से क्या हो जाता है हमारे कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद हम सब लोग खूब पछताते भी हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो कैसे गया। और संगत जी अब उसके बाद फिर मैं दूसरा सत्संग शेयर करती, दूसरे दिन तो बहन का फ़ोन आ जाता। वो सत्संग मैंने वैसे कल शेयर कर दिया संगत जी। और उसने आज फिर उसके बाद में जब मैसेज देखती हूँ तो पहले मैं सोचती हूँ सत्संग शेयर करने के बाद में कि गुरुजी ने शायद मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा। और गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था आपके परिवार पे कष्ट आने वाला, तो ये कोई हमारा कोई कष्ट ही कटा है। और गुरुजी ने वैसे तो उसके खूब लगी है संगत जी, सर में चोट लग गई है, डंडा मार दिया है, तो वो डॉक्टर के पास भी इसको दिखा के लाए, देवर उसकी खूब देखभाल भी कर रहे हैं, अब तो पछता भी रहे हैं, पर उसके अभी से दर्द बंद नहीं हो रहा, अभी भी दर्द उसके हो रहा है संगत जी। और संगत जी सॉरी संगत जी, मैंने बात काट दी। जैसे मैंने सत्संग शेयर किया कल और उसके बाद मैंने मैसेज देखा तो गुरुजी कहते नहीं बेटा, मेरे मन में वो बात चल रही थी ना कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा, तो गुरुजी बोलते मैसेज में, समझाते मैसेज के द्वारा कि बेटा वो कोई तेरा कष्ट नहीं था, तेरा कोई कर्म नहीं था, वो तो तेरे शत्रु का रचा हुआ कुछ ऐसे ही था, रचा हुआ साजिश थी, रची हुई साजिश थी तेरे शत्रु की। पर तू चिंता मत कर, उनकी आज से ही उल्टी गिनती चालू कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। हे गुरु जी महाराज, इन शत्रुओं से हमें बचाओ, हम बहुत परेशान हो गए हैं। वैसे तो मेरी कृपा की इतनी कृपा बरस रही है हम लोगों पे कि पहले तो इस ब्लैक मैजिक के वजह से हम लोग फैमिली, तो मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी और प्यारी है हमारी, और इतने बिना मतलब के ऐसे हादसा हो जाते हैं। उस टाइम तो एक दूसरे को भी ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब उसका असर कम होता है तो फिर सब पछताते हैं बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे को खूब प्यार भी करते हैं। मेरी पूरी फैमिली में बहुत अच्छी फैमिली है संगत जी मेरी, पर ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो है ना, इसने पूरा नाश कर रखा है मेरे परिवार का। अब तो काफ़ी दिन से अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर से हो गया उनका काम। लेकिन गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, ये कुछ गलत नहीं होने देंगे। और पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबराया भी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती थी ये सब करके। पर संगत जी, मैं जब भी मेरे बहन के कुछ हो जाता ना, तो मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे बहन से इतना ज़्यादा लगाव है कि बचपन से ही वो छोटी है ना, तो बचपन से ही बहुत प्यार किया था मैंने उसको। हम साथ में ही शादी हुई थी हमारी, सब कुछ संगत जी। लेकिन अब की बार मुझे इतनी चिंता नहीं हो रही है, जबकि वो अभी भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रही है। उसको अभी भी बात की थी, उसके आराम नहीं है सर में, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने होगा। और संगत जी अभी 5 बजे 4-5 के बीच में मैंने देखा था, तो मैं ऋषि के बारे में सोच रही थी, पता नहीं कैसे कितना दर्द हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है, देखो गुरु पर हमारी हर बात, हमारी मन की बातें कैसे जान जाते हैं, और कैसे ना माने कि संगत जी हमारे गुरुपा हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल हमारे गुरुपा हमारे अंग संग हैं। गुरुजी महाराज बिल्कुल हमारे साथ ही हैं, हमारे घर में ही हैं विराजमान। वो बोलते भी बेटा तुम्हारे घर में ही विराजमान हूँ, तुम्हारे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, सिर्फ मुझे महसूस करो, तुम्हारे आसपास ही हूँ, मुझे महसूस करो बस। और ये सच हो रहा है बिल्कुल संगत जी। और मेरे मन में जो ये बातें चल रही थी बहन को लेके, और गुरुजी का मैसेज आता है, जो तू चिंता अपने मायके की कर रही है ना, उसको छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं संभाल रहा हूँ। और ये मैसेज तेरी बहन को भेज दे। अब देखो बताओ संगत जी, बस सिर्फ गुरुजी मुझे दिख नहीं रहे, नहीं गुरुजी देखो कैसे समझा रहे संगत जी। ये तो आप सब समझ ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे कि देखो जो गुरुपा साफ साफ बोल रहे कि अपनी बहन को आज ही क्यों आया मेरे पास ये मैसेज। संगत जी देखो कभी भी ऐसे नहीं आया। हाँ, एक बार और बीमार हुई थी तब भी यही आया था, और आज फिर से आया संगत जी। और मैंने उसको शेयर भी कर दिया। लेकिन संगत जी वो लोग ना गांव में रहते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते फ़ोनों पे। वैसे गुरुजी का स्वरूप भी हमारे गांव में रखा है, चरण स्वरूप भी गांव में रखे हैं, और हम यहाँ रहते हमारे पास भी हैं संगत जी। लेकिन वो ना हम जितना गुरुजी को मानते उतना वो नहीं मानते। वैसे पाठ पूजा सुबह शाम दिया लगा देते हैं, वो सब करते हैं मंदिर में संगत जी। लेकिन उन लोगों को ना अभी इतना वैसे होके भी आ गए हैं, कभी कभार मेरे पास आते हैं तो सब लोग चले भी गई हैं, एक सिर्फ मेरी बहन ही नहीं गई है। नहीं, देवर के बच्चे साथ सब कुछ सब चले गए एक एक बार सब गुरुजी मंदिर। गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि सबको एक एक बार बुला लिया हम। और हम तो गुरुजी जब गुरुजी की संगत जी, जब गुरुजी की मर्जी होती है तभी मतलब हम सोचते गुरुपा हमें बुला लेते हैं। तो लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का जो हमें बुलाते हैं। और संगत जी
देखो गुरुजी महाराज ने, मैंने वो सत्संग भी शेयर कर दिया मेरी बहन को, पर लेकिन हे गुरुपा माफ़ करना, वो ना ही पढ़ पाए होंगे ना ही कुछ कर पाए होंगे, लेकिन मैंने शेयर तो कर दिया। देखो हो सकता तो देख भी सकते हैं वो। और संगत जी मेरी गुरुजी से यही अरदास है, हे गुरुजी महाराज, हे गुरुपा, वो बहन की जो सर की चोट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरे गुरुपा उन्हें अपनी बच्ची समझ के उनके पापा बन के गुरुपा उसमें उनको भी ब्लेस कर दो, उसके सर पर हाथ रखो गुरुपा, जाके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बच्चे बहुत, उनका भी पेपर वगैरह चल रहे हैं, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, 12 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है, भैंसें भी हैं, कुछ सारा घर का काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा गुरुपा, आप संभालो मेरे गुरुजी महाराज। और जो भी ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो कुछ भी है, जो भी हमारा शत्रु है, हम कुछ नहीं जानते मेरे गुरुजी महाराज, हम तो सिर्फ ये जानते हैं हमारे घर में हमारे गुरुजी महाराज विराजमान है और वो सब कुछ ठीक करेंगे और कर भी रहे हैं। चिंता किस बात की, हे गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देना। हे संगत जी मेरे से कहीं बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग को ज़्यादा ना बढ़ाऊँ, इसलिए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे आदि परमेश्वर, आदि पिता, हे परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता ज्ञाता, ये क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार की जो क्रूर सीढ़ियां हैं जो आपके मंदिर में बनी हैं, उनको क्रॉस कर पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है परम पिता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इनको क्रॉस करके आप तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये कठिन डगर है गुरुजी, आपने सही कहा था एक दिन जब मुझे मैसेज में कहा था कि तेरी गड्डी कठिन है, आगे का रास्ता कठिन है, इसे मैनू ही चलाने दे। ये बात मुझे अब समझ में आई। मैं तो अपनी ही समझ को सबसे बड़ा समझ रही थी परमपिता, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा समझ जिसमें है वो आप ही हो सकते हैं। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ जो अज्ञानता, मूर्खता और फिर उसके ऊपर से पापों से भरी हुई है। हे गुरु महाराज, कैसे आप धीरे धीरे मुझे सब चीज़ें समझा रहे हो। आप ही समझा सकते हो, मेरे बस का तो नहीं था इतनी बड़ी चीज़ों को समझना। जब आपने मुझे बार बार कहा कि गुरबाणी सुन, गुरबाणी पढ़, तो मैं उसको समझ नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा था कि है ना, लंबे लंबे पाठ हैं, बहुत टाइम लग जाएगा और मैं कितना करूं, कैसे करूं। लेकिन जब से मैंने आपकी प्रेरणा से शुरू किया तो मैं उसको पढ़ पा रही हूँ, उस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ जो ग्रुप मुझे मिला, और जब जब से उसको पढ़ रही हूँ, आपने सही कहा था उसको पढ़ोगे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पंजाबी लैंग्वेज है, समझ में आएगी नहीं। जो अपनी भाषा के धर्म थे वो तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन यही सब, इन्हीं सब में फंसी हुई थी मैं। लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे उसके शब्द मुझे समझ में आने लग रहे हैं। मुझे क्या समझ में आ रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हो कि कैसे परम पिता परमात्मा के चरणों में जो शब्द में, वाणी में, गुरु की वाणी में जो लिखा है वही परम सत्य है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ये समझ में आने के बाद एक अच्छा महसूस हो रहा है, और जब से मैं इसको समझ रही हूँ मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था 3-4 दिन से, जो मैं चाहकर भी उस समय पर नहीं बैठ पा रही थी, नहीं कर पा रही थी उस सेवा को। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और जब रिंकू भाई वीर सिंह जी के सोने के जैसे शब्द सुने कि वो क्या क्या बतलाते हैं, क्या क्या कहते हैं, उनकी कहानियाँ, पुरानी संगतों के सत्संग सुने, कैसे आपने है ना खुद स्वयं आकर के मदद की, ड्राइवर बन के, कभी कुछ बन के, कभी डॉक्टर बन के, कैसे आपने संगतों की मदद की। तो इन चमत्कारों को सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। जब इन चीज़ों में मेरा विश्वास खोने और डगमगाने लगता है, आपके चरणों में से हटने लगता है, तब मुझे पकड़ के भी आप ही लाते हो किसी ना किसी मैसेज के बहाने कि नहीं बेटा सुन, तो ये सुन। इस अज्ञानता, मूर्खता के लिए आपसे कैसे क्षमा मांगू है परम पिता। मेरी आपने जब मैसेज दिया था कि इस गड्डी को मैनू ही चलाने दे, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, तो वास्तव में गुरुजी आगे का रास्ता कठिन है, ये मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार मुझे खींचता है, लेकिन आप मुझे अपने चरणों में खींचते हो। हे ईश्वर, हे परमपिता, और क्या बोलूँ मैं। जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं से समझ में आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आप कहते हो ना, अभी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में थी, तो मैंने जब तुरंत आपका मैसेज देखा कि
मैंने कहा गुरुजी ओफो अब ये परेशानी दे दी तो आपने तुरंत कहा कि है ना, समस्या मैंने दी है तो सुलझाऊंगा भी मैं ही। लेकिन मैं फिर भी उसे खुद सुलझाने में लगी हुई थी, प्रार्थना हर तरह से करने में लगी हुई थी। लेकिन फिर यही समझ में आया कि आपका मैसेज फिर से याद आया कि नहीं, परेशानी मैंने दी है तो सुलझाऊंगा भी मैं ही। तो बस आप जो कहते हो ना कि अपना भांडा साफ रख, नीवा होके चल, ये 2 बातें बहुत ही सोने के अक्षर हैं, सोने की बातें हैं। इन्हें मैं निरंतर समझ सकूं, इनका जाप कर सकूं, तो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस यही समझ पाई हूँ मैं। और जैसे कि अभी आपकी प्रेरणा से मैं शिव पुराण और रामायण जी का पाठ जो हमारे संगत जी कर रहे हैं वो पढ़ते हैं, और मैं सुन रही थी, कल भी सुन रही थी, तो मेरे को एक ये था कि हाँ, राम जी हमारे भगवान हैं, कृष्ण जी हमारे भगवान हैं। तो जो उसको सुनते सुनते ही मुझे एहसास हुआ, जब उसमें एक लाइन में रामायण के पाठ में आया कि जब सीता जी को निकाल देती हैं कैकई माता, भड़का के सब कुछ कर देती हैं, हम सभी को पता है, तो वो उनको बाद में प्रायश्चित होता है कि सीता जी इतनी बड़ी महारानी होकर के ज़मीन पे सो रही हैं, उन कष्ट पा रही हैं, दुख पा रही हैं। तो उनको फिर कोई बताता है कि ये कष्ट कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, अपने कर्मों के हिसाब से दुख मिलता है। तो इस बात को सुनकर जैसे मेरी आंखें ही खुल गईं। फिर से समझ में आया कि हम ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा सुनते हैं तो हमें नेचुरल सी बात है कि एक क्रोध आता है अपने दुश्मन के ऊपर कि उसने हमारे ऊपर हमारा इतना बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जब ये बात कल मैंने सुनी तो मेरे को जैसे बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि साईं बाबा भी इतने टाइम से सच्चरित्र में मैं पढ़ रही थी कि कोई किसी का नहीं कुछ कर सकता, सब अपने कर्मों का होता है, तो अपने कर्मों पे ध्यान रख, बाकी तो मुझ पे छोड़ दे। वही गुरुजी आप कहते हो। तो मैंने वो लाइन जैसे ही सुनी कि कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, सब अपने कर्मों से मिलता है, हमने जो कर्म किए हैं वही दुख, वही पीड़ा, वही कष्ट हमें मिल रहा है। इस बात को इस तरह समझाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे समझ में आया कि जो भी कष्ट, पीड़ा या ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी है वो सब मेरे ही कर्म है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पे चिंतन कर सकूँ, चिंता ना करूँ, निरंतर जाप कर सकूँ। पाठ में पढ़ती हूँ, सुखमनी साहिब जी सीख रही हूँ, जपजी साहिब सीख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी के सारे पहलू दोबारा से सीख रही हूँ। आपके चरणों में रहकर ये सब सीखने को मिल रहा है। क्या ये कम शुक्राना है? और मैं क्या शुक्राना कर सकती हूँ? शुक्राना करने लायक तो शब्द भी नहीं है, इतनी ज्ञान बुद्धि समझ भी नहीं है कि आपका शुक्राना कर सकें ढंग से। बस आप जो बता रहे हो, आप जो सिखा रहे हो, वही वापस आपको अर्पण कर सकती हूँ मैं तो। अनगिनत पाप इस जन्म में हुए और पिछले जन्म में हुए, उनकी क्षमा मांगना, उनका प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है गुरुजी, बड़ा मुश्किल है। वास्तव में ये गड्डी आप ही चला लो गुरुजी, इस गड्डी को मैं आप ही को सौंपती हूँ गुरुजी। इसका शुक्राना गुरुजी, साईं बाबा और गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस इसी तरह मेरा रास्ता मुझे दिखाना गुरुजी, मेरी जहाँ मैं भटकूँ, जहाँ अंधेरों में पड़ूँ, वहाँ मेरे लिए टॉर्च बना देना गुरुजी। बस इसी तरह आपके चरणों की लगन में भी लगी रहूं तो ही मेरे लिए काफ़ी है गुरुजी। बस अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।